प्यारे बच्चों, आज मैं आप सभी लोगों को कक्षा 9 संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ। पाठ का नाम है सुभाषतान। ये तीसरा पाठ है। सुभाषतान का अर्थ होता है सुंदर वचन। तो पहला श्लोक देखेंगे। अन्यायोपार्जितं वित्तं 10 वर्षाणि तिष्ठत् प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलं तद् विनश्यत्। अन्यायोपार्जितम, अन्याय से कमाया हुआ, वित्तम, धन, 10 वर्षाणि तिष्ठत्, 10 वर्ष तक स्थिर रहता है। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक स्थिर रहता है। प्राप्ते च एकादशे वर्षे, 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही, समूलम तद विनश्यत्, मूल सहित नष्ट हो जाता है। फिर से एक बार देख लेंगे। अन्याय से कमाया हुआ धन 10 वर्ष तक स्थिर रहता है। 11वां वर्ष प्रारंभ होते ही मूल सहित नष्ट हो जाता है। कहने का तात्पर्य अन्याय नहीं करना चाहिए, अन्याय से धन नहीं कमाना चाहिए। दूसरा देखेंगे। अतिव्ययो अनपेक्षा च तथा अर्जनम अधर्मतः मोक्षणम दूर संस्थानम कोश व्यसनम उच्यते। उच्यते माने होता है कहा जाता है। कोश व्यसनम संपत्ति के नष्ट होने के कारण बताए गए। क्या क्या कारण है? अतिव्ययो, अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए। धन है तो अत्यधिक खर्च नहीं करना चाहिए। अनपेक्षा, धन की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। तथा अर्जनम अधर्मतः, और अधर्म से धन नहीं कमाना चाहिए। अगर अधर्म से धन कमा रहे हैं तो वो भी शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। मोक्षणम, अधिक दान दे देना। अगर आप अधिक दान दे रहे हैं तब भी आपकी संपत्ति नष्ट हो जाती है, तो अधिक दान भी नहीं देना चाहिए। दूर संस्थानम, धन को अपने से दूर रखना। कोश व्यसनम उच्यते, संपत्ति नष्ट होने के ये कारण बताए गए हैं। तीसरा देखेंगे। नालसा प्राप्नुयात् अर्थान न सठा न च मायनः न च लोकोपवाद भीता न च शाश्वत प्रतिक्षणम। ध्यान से देखेंगे। नालसा प्राप्नुयात् अर्थान, अर्थान माने होता है धन, संपत्ति। आलसी व्यक्ति को, नालसा आलसी व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है। किसको धन प्राप्त नहीं होता है? आलसी व्यक्ति को। न सठा, दुष्ट व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है। न च मायनः, मायावी व्यक्ति को भी धन प्राप्त नहीं होता है। न च लोकोपवाद भीता, देखेंगे। लोकोपवाद भीता, लोक निंदा से डरने वाले व्यक्ति को भी धन प्राप्त नहीं होता है। न च शाश्वत प्रतिक्षण, लगातार प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति को भी धन प्राप्त नहीं होता है। जैसे लोकोपवाद भीता, जैसे लोक निंदा है, जैसे कोई काम करना है, कोई रोजगार करना है, तो यदि यह डरेंगे कि वो छोटा काम है तो आप धन कमा नहीं पाएंगे। इसलिए जो लोक निंदा से डरता है वो भी धन प्राप्त नहीं कर सकता है। शाश्वत प्रतीक्षणम च, लगातार प्रतीक्षा करने वाला व्यक्ति भी धन को प्राप्त नहीं कर पाता है। जैसे दुकान कोई खोलने वाला है तो इंतजार करे कि कल खोलेंगे या परसों खोल देंगे, तो प्रतीक्षा कर रहा है, उसको टाल रहा है, तो उसको भी धन प्राप्त नहीं हो सकता है। तो आलसी व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है, दुष्ट व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता है, जो मायावी होता है उसको धन प्राप्त नहीं होता है, लोक निंदा से डरने वाले व्यक्ति को भी धन प्राप्त नहीं होता है, लगातार प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति को भी धन प्राप्त नहीं होता है। वरम दारिद्र्यम अन्याय प्रभवात् विभुः इह कृष्टा मता देहे पीनता न तु शोभतः। वरम, वरम माने श्रेष्ठ है। दारिद्र्यम अन्याय प्रभवात्,
अन्याय से कमाए हुए विभुवद संपत्ति से दारिद्र्यम वरम, निर्धनता श्रेष्ठ है। अन्याय से कमाए गए धन की अपेक्षा निर्धन होना श्रेष्ठ है। कृष्ता मता देहे पीनता न तो शोभतः, सूजन से उत्पन्न मोटेपन से दुबला होना श्रेष्ठ है। पहले ऊपर वाले लाइन में है कि अन्याय से कमाए गए धन की अपेक्षा क्या श्रेष्ठ है? निर्धन होना श्रेष्ठ है। तो क्या श्रेष्ठ है? निर्धन ही श्रेष्ठ है। किससे? यदि अन्याय से धन कमा लिए हैं तो उससे अच्छा निर्धन होना श्रेष्ठ है। वरम, वरम माने श्रेष्ठ है। वैसे ही सूजन से उत्पन्न मोटेपन से दुबला होना श्रेष्ठ है। कुछ लोग होते हैं जो एक जगह पे बैठे रहते हैं, उनका शरीर फूल जाता है, मोटे हो जाते हैं, लेकिन ताकत नहीं रहता है, तो उससे अच्छा है कि दुबला रहे। ये ताकत है और दुबले हैं तो भी श्रेष्ठ है सूजन से उत्पन्न मोटेपन से। पांचवा देखेंगे, अर्थनाशम मन संतापम गृहे दुश्चरितान च वंचनम च अपमानम च मतिमान न प्रकाशित। मतिमान माने होता है बुद्धिमान, न प्रकाशित, प्रकट नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रकट करते हैं? अर्थनाशम, यदि संपत्ति नष्ट हो गई है। मन संतापम, मन में कोई दुख है। गृहे दुश्चरितांच, घर में कोई चरित्रहीन व्यक्ति है। वंचनम, किसी के द्वारा आप ठगे गए हो। अपमानम, कहीं अपमान हो गया हो। मतिमान न प्रकाशित, बुद्धिमान व्यक्ति उसे प्रकट नहीं करता है। क्या क्या बुद्धिमान व्यक्ति नहीं प्रकट करता है? कहीं संपत्ति नष्ट हो गई हो, मन में कोई दुख हो, घर में कोई चरित्रहीन व्यक्ति हो, कहीं ठगे गए हो, किसी के द्वारा यदि अपमान हो गया हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति उसे प्रकट नहीं करते हैं। छठवां देखेंगे, अतिथि बालक पत्नी जननी जनकस तथा पंचेते गृहिण पोष्या इतरे च स्वशक्ति। पंचेते गृहिण पोष्या, पांच लोगों का पालन पोषण गृहिण, गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए। 5 लोगों का पालन पोषण गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए। ये 5 हैं कौन? अतिथि, कोई आगंतुक आ गया है तो उसका पालन पोषण करना चाहिए। बालक, छोटा बच्चा है तो उसका भी पालन पोषण करना चाहिए। पत्नी है तो उसका भी पालन पोषण करना चाहिए। जननी, माता और पिता, ये 5 हैं। इन 5 का पालन पोषण गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए। इसके अतिरिक्त यदि शक्ति है तो पालन पोषण करना चाहिए, यदि शक्ति नहीं है तो पालन पोषण नहीं करना चाहिए। लेकिन आवश्यक रूप से 5 लोगों का पालन पोषण गृहस्थी व्यक्ति को करना चाहिए। ये 5 हैं कौन? अतिथि, कोई आगंतुक आ गया है तो हमारा कर्तव्य है कि उसका स्वागत करें। बालक, छोटा बच्चा है जो आप पर आश्रित है तो आपका यह कर्तव्य है कि उसका पालन पोषण करें। पत्नी भी आप पर ही आश्रित रहती है, उसका कोई दूसरा सहारा नहीं है, तो आपका यह कर्तव्य है कि पत्नी का भी पालन पोषण करें। जननी, जनक, जननी माने होता है माता और पिता, क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं, आप कमाने लायक हो जाते हैं, तो माता पिता बुढ़े हो जाते हैं, तो आपका यह कर्तव्य हो जाता है कि माता पिता की सेवा करें, उनका पालन पोषण करें। इतने लोगों का गृहस्थी व्यक्ति को पालन पोषण करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त यदि शक्ति है तो करना चाहिए, यदि शक्ति नहीं है तो नहीं करना चाहिए।